please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. भी है और देश के मन में भी है। यह सवाल इसलिए क्योंकि मोदी सरकार जल्द ही अपने 4 साल का कार्य पूरा करने जा रही है। विपक्ष का आरोप है कि इस सरकार ने काम नहीं केवल जुमलेबाजी करी है, बातें करी हैं, तो सरकार के पास अपनी उपलब्धियों को बताने के लिए लंबी चौड़ी फेहरिस्त है। आज हम सरकार के दावों और विपक्ष के आरोपों का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि देश की जनता जिस भरोसे के साथ 2014 में सत्ता की कमान नरेंद्र मोदी को सौंपी थी, उसके मायने क्या निकल के आए हैं? क्या वो भरोसा आज भी कायम है, उतना ही कायम है? क्या भ्रष्टाचार और महंगाई के डंक ने देश को निजात मिली है? आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार टक्कर। मोदी सरकार के 4 साल, क्या कहता है इंडिया, यानी आप क्या कहते हैं, जनता जनार्दन क्या कहती है, मोदी सरकार की बड़ी रिपोर्ट कार्ड क्या कहती है? आज इस सर्वे में तमाम बातें जो आपके दिल में भबक रही हैं वो आज स्क्रीन पर आप देखेंगे, क्योंकि आपके मन में नौकरी का सवाल है, आपके मन में भ्रष्टाचार का सवाल है, आपके मन में नरेंद्र मोदी के कामकाज का सवाल है। आपके तमाम सवालों का जवाब आज ये सर्वे लेके आया है। देते हैं भ्रष्टाचार पर, प्राइस राइज के बारे में एक शब्द नहीं कहते हैं, दाम बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोलियम और डीजल को उन्होंने जीएसटी से बाहर निकाल रखा है और पूरा का पूरा फायदा उनके 5-10 उद्योगपति मित्रों को जा रहा है। कांग्रेस के नेता कान खोल करके सुन लीजिए, अगर सीमाओं को पार करोगे तो ये मोदी है, लेने के देने पड़ जाएंगे। अगर वो उन मर्यादाओं की खुलेआम खिल्ली उड़ाएंगे और विपक्षियों को संस्थाओं का दुरुपयोग कर उनसे बदला लेने की धमकी देंगे तो संविधान और कानून का शासन इस देश में बचेगा कैसे? प्रधानमंत्री मोदी, जिनकी आंधी में 2014 में पहली बार बीजेपी ने अपने दम पर बहुमत की सरकार बनाई। ये वो नाम जिसकी बदौलत देश के 20 राज्यों में भगवा लहरा रहा है। देश विदेश में अपने अलग अंदाज से भारत का लोहा मनवाने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि उनकी सरकार जनता के सामने लेखा जोखा पेश करेगी, और अब 4 साल बीत चुके हैं। तो क्या देशवासियों पर मोदी मैजिक अभी भी बरकरार है या फिर तिलिस्म टूटने लगा है? कहा था 2 करोड़ रोजगार जो है हर साल देंगे, मेरा ख्याल है 2 लाख भी नहीं दे सके। उसके साथ साथ कहा किसानों को 50% सब जो है मूल लागत का जो है प्रॉफिट देंगे, वो नहीं दे सके। अगर इसके बावजूद भी 57% लोग खुश हैं तो फिर इस देश की किस्मत कहाँ जाएगी उनको लेकर के, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो लोगों में निराशा है और उसका सबसे बड़ा जो थर्मामीटर कहा जाए वो उपचुनाव होता है। जिस तरह से उपचुनाव में लगातार भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा, वो असल में दर्शाता है कि इस देश की जनता का क्या नफ्स है। वहीं सत्ताधारी दल 4 साल की उपलब्धियों पर पीठ थपथपा रहा है और अपने 4 साल के काम की तुलना विपक्ष के 48 साल के काम से कर रहा है। 56% लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन देश की 100% जनता मोदी जी के काम से संतुष्ट रहती है। कोई कितनी भी साजिश कर ले, मोदी जी जनता के दिल में बसे हैं, बसे रहेंगे। आज मोदी सरकार के 4 साल के काम का लेखा जोखा पेश करेंगे। लोकल सर्कल ने 4 साल के मोदी राज पर सर्वे किया है। आज हम आपको बताएंगे क्या सोचती है जनता और क्या कहता है इंडिया। और आज इस सर्वे में हमने जनता जनार्दन के पास गए, कई जिलों में गए, और जिसके बाद इस सर्वे के नतीजे निकले हैं। आखिरकार इस सर्वे के मायने क्या है, ये सर्वे कैसे हुआ है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। मोदी सरकार के 4 साल पर यह बड़ा सर्वे है। लोकल सर्कल्स ने ये 4 साल पर सर्वे किया है। सर्वे में 250 जिले, 62,000 लोग शामिल हैं, यानी ये बड़ा सैंपल साइज है। सरकार के कामकाज को लेकर 23 मुद्दों पर राय ली गई है, लेकिन हम आपको कुछ मुद्दों पर राय स्पष्ट करके दिखाएंगे। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे शामिल हैं। चुनावी वादे पूरा करने पर भी पूछे गए हैं
सीधे सवाल और उसके सीधे जवाब भी आए हैं और मेरा साथ देंगे इस चर्चा में। इस समय स्टूडियोज में मौजूद हैं यतीश राजावत साहब। यतीश राजावत, स्वागत है। और मेरे साथ कई दिग्गज पैनलिस्ट भी इस डिबेट में जुड़ रहे हैं। फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर सैयद शाहनवाज हुसैन है, मेरे साथ गौरव वल्लभ है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, मेरे साथ सुनील अलग है, बिजनेस कंसल्टेंट, अपना व्यू पॉइंट रखने के लिए, अनुराग भदौरिया है समाजवादी पार्टी के। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन यतीश, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं, इस सर्वे की 4 साल पहले आवश्यकता क्यों थी और इसके मायने क्या है? व्हाट इज योर टेक यतीश राजावत? देखिए अमित जी, ये सर्वे हम पिछले 3 साल से कर रहे हैं जी। 2 साल सरकार के कंप्लीट होने पे किया था, 3 साल पे किया था, अब ये 4 साल पे कर रहे हैं। इसका पर्पस ये है कि सरकार की जो परफॉर्मेंस है उसको आम जनता कैसे देख रही है, उसका क्या परसेप्शन है, इसको साफ करना। तो इसमें करीब 22 पैरामीटर पे हम लोगों से प्रश्न पूछते हैं और ये प्रश्न पूछे गए हैं लोकल सर्कल के प्लेटफॉर्म पे, जिस पे यूजर्स रजिस्टर्ड हैं, उनकी उम्र, कहाँ रहते हैं, वो सब जानकारी हमारे पास है। इस सर्वे से 2-3 मुख्य बिंदु निकलती हैं। पहली चीज है कि हर सरकार की हर साल में लगातार एक्सपेक्टेशन, अगर मैं आपसे बहुत उम्मीद और जी उसमें कमी आती है। मैं इस सरकार में भी वो कमी आई है। जी। लेकिन बाकी और सरकारों के भिन्न एक्सपेक्टेशन और रिजल्ट्स में जो कमी है वो कम है। जी एक बड़ी चीज। जी। अब मैं सर्वे की तरफ आगे बढ़ता हूं क्योंकि सर्वे को भी दिखाना जरूरी है। अब मोदी सरकार पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इनका कामकाज कैसा है, कैसा है, खराब है, बेहतर है। लेकिन आप देखिए आकलन क्या सामने आया है। आकलन आया है उम्मीद से अच्छा सिर्फ 28% मानते हैं, उम्मीद के मुताबिक सिर्फ 29% और उम्मीद से बुरा 43%। यानी कुल मिलाकर ये जो नंबर है, मैं अगर दोनों शुरू के नंबर को जोड़ता हूं 28 और 29 को, तो एक बड़ा नंबर बनता है। और नीचे की तरफ उम्मीद से बुरा 43%। ये पहला सवाल है जिस कामकाज के ऊपर गौरव वल्लभ की पार्टी और अनुराग भदौरिया की पार्टी बार बार सवाल खड़ा करती रहती है। वो सर्वे कह रहा है कि उम्मीद से अच्छा 28%, उम्मीद के मुताबिक 29%। अनुराग भदौरिया, मैं आपसे जानना चाहता हूं, उम्मीद आपको तो नहीं होगी कि मोदी सरकार का सर्वे इतना बेहतर आएगा, लेकिन यह सर्वे हमारे सामने है, 68,000 लोगों से बात हुई है। आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए। अब आपको जो काम खराब लगता है जनता को पसंद आ रहा है? अनुराग, जनता को एकदम पसंद नहीं आ रहा है। कभी जनता में घुस के देखिए तो पता चलेगा किस तरह से बेरोजगारी का आलम पता चल जाएगा। महंगाई, हम नहीं कह रहे 82 रुपीज़ अगर पेट्रोल आप बेच रहे हो तो आप सोचो कितनी बड़ी महंगाई है। उस महंगाई से अगर आप सब चीज़ को ऐड कर लोगे तो सब कुछ सब क्लियर सामने आता है। पेट्रोल, डीजल, बेरोजगारी, महिलाओं पर अत्याचार, किसानों को आपने बोला था कर्जा माफ करेंगे, 1 रुपया कर्जा माफ किया। उसके बाद अगर आप ये कहोगे कि पब्लिक बहुत खुश है तो हमें लगता है कि सर्वे में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। अगर पेट्रोल डीजल की महंगाई सबके सामने है, उसके बावजूद भी अगर सर्वे ये कहेगा, पब्लिक से जाके पूछो तो सही, खून के आंसू रो रही है, उसे पता है कि उसके चाचा बेटे जिसके बेरोजगार गांव में रह रहे हो, उस माँ बाप को नींद कैसे आ सकती है आपको मालूम है? गांव में लोग सो नहीं रहे अमित जी, उनको नींद नहीं आ रही, उनके बच्चे बेरोजगार हो गए। और जो बच्चों को सपना दिया गया था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, अच्छे दिन आएंगे, वो अच्छे दिन का सपना देखते देखते बेचारे रात हो जाती है, सुबह हो जाती है, पता ही नहीं चलता कब रात हुई कब सुबह हुई। ठीक है अनुराग, आप बिल्कुल वाजिब बातें कही कह रहे हैं, लेकिन ये पेट्रोल पे सर्वे नहीं है, ये ओवरऑल कामकाज पे सर्वे है जिसमें पेट्रोल भी शामिल होता है। आपने सर्वे में सवाल खड़े कर दिया आते ही। देखिए अनुराग जी जो कह रहे हैं, स्टॉप मत बोलिए। अनुराग जी जो कह रहे हैं, अच्छा ठीक है अनुराग, डिबेट का डेकोरम बना के रखिए, ये तरीका ठीक नहीं है अनुराग। आप बताओ ना। नहीं, अब सवाल आपने पूछ लिया ना। पूरा बता रहा हूं, मैंने पूरे समाज का, हमने अरे आपने समाज का ठेका ले लिया, सरकारें भी हैं, भला क्या पता तो चले। अच्छा कांग्रेस भी कुछ ठेका ले लिया, कौन सा सेक्शन का भला हुआ? ठीक है, बिजनेसमैन अपने आप जीएसटी से परेशान। अच्छा बिल्कुल, कौन सा ऐसा वर्ग है जिसकी वजह से इतना सर्वे इतना अच्छा आया? मैं जानना चाहता हूं। बिल्कुल वही जवाब सुनिए ना। जो अनुराग जी का जो अच्छा ऑडियो डाउन है अनुराग जी जो मुख्य बिंदु था कि लोगों को खर्चा बढ़ रहा है, तो ये भी सवाल हमने अनुराग जी पूछा है। अगर आप सर्वे देखें तो उसमें लोग 60% लोग कह रहे हैं कि उनके कॉस्ट ऑफ लिविंग और प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज कम नहीं हुई हैं। सिर्फ 33% इस साल कह रहे हैं कि कम हुई है। पिछले साल 28% कह रहे थे, उससे पहले 38% कह रहे थे। लेकिन ये तथ्य
और ये फाइंडिंग और जी, मोदी जी सर, की सर, जो एक्सपेक्टेशन है, इस दोनों में अंतर है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास ये अगले सवाल भी है। मैं बिल्कुल मैं सुनील अलग के पास चलता हूं और मैं फिर शाहनवाज आपके पास आऊंगा। सुनील अलग, एक सर्वे होता है जिसके अंदर उम्मीद से बेहतर 28% मानते हैं, उम्मीद के मुताबिक 29% मानते हैं और उम्मीद से कम 43% मानते हैं। और ओपनिंग स्टेटमेंट में ही कह देते हैं लोग तो खून के आंसू रो रहे हैं, नोटबंदी में भी खून के आंसू रो रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में साफ हो गया अनुराग भदौरिया और उनकी पार्टी। जीएसटी में खून के आंसू ले रहे थे, गुजरात में कांग्रेस हार गई, बीजेपी ने छठी बार सरकार बना ली। ये खून के आंसू चुनावों में जब वोट डालने जाते हैं तो क्यों नहीं दिखते? नहीं, देखिए, अगर आप जो पेट्रोल, अगर आप एक पॉइंट लेंगे तो पेट्रोल का दाम तो बड़ा ही बड़ा है, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप जो कह रहे हैं कि गांव में जाइए, और मैं भी जा चुका हूं वहां पे, देखिए वहां पे उनके लिए क्या क्या मोदी जी ने किया है। पहले तो बत्ती आ गई है वहां पे, उनके टॉयलेट्स आ गए हैं, फ्री गैस आ गया है। अब आप कहेंगे कि 4 साल में सब कुछ आ जाए, वो तो इम्पॉसिबल है। तो कोई भगवान तो मोदी जी नहीं है कि सब कुछ 4 साल में सॉल्व हो जाएगा। ये तरीका नहीं है। उन्होंने काफी स्टेप्स लिए। एक सेकेंड भाई साहब, अरे भाई साहब एक सेकेंड मुझे खत्म कर दें। देखिए अनुराग जी, आप जितना बोलना है बोल लीजिएगा, मुझे खत्म करने दीजिए ना। आपने, अरे बाप रे बाप यार, बोलिए आपको कोई इंटरप्ट किया? आपको किसी ने इंटरप्ट नहीं किया, तो आप भी मत करिए ना। सो प्लीज, मैं कह रहा हूं, देखिए अगर आप चाहते हैं कि 4 साल में पूरा देश बदल जाएगा, इम्पॉसिबल है। हमको देखना है कि 4 साल में कितना काम हो गया है। जीएसटी, यस, शुरुआत में 1-2 महीने के लिए प्रॉब्लम्स थी जी। अभी जो रो रहे हैं वो सिर्फ जो टैक्स नहीं देना चाहते हैं, जो टैक्स अवॉइड करना चाहते हैं, वो ही रो रहे हैं। अब रोते रहिए उसमें। मोदी जी कह रहे हैं कि सबको टैक्स थोड़ा बहुत देना चाहिए, काम जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जीएसटी भी चल रहा है, देश भी चल रहा है, इकोनॉमी भी चल रहा है। बाहर जाइए आप तो आपकी रिस्पेक्ट बढ़ी हुई है। तो आई एग्री विद द सर्वे, ओवरऑल एवरीथिंग इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। उनका इंटेंट बिल्कुल ठीक है, वही मैं कह रहा हूं। सिर्फ ये आप कहें कि सब कुछ सॉल्व हो गया, कभी भी नहीं हुआ। अभी तो बहुत काम आगे बढ़ा के करना है उनको। गौरव वल्लभ कुछ ऐड करना चाहते हैं, लेकिन गौरव वल्लभ मैं अगले सवाल पे चलता हूं। मोदी सरकार के 4 साल पे जो सर्वे किया, हमने सवाल पूछा क्या चुनावी वादे पूरे किए हैं? हाँ कहते हैं 56%, नहीं कहते हैं 40%, पता नहीं कहते हैं 4%। तो 4 साल बाद अगर 56% जनता मान रही है कि मोदी सरकार ने अपने वादों को पूरा कर दिया है, तो ये बड़ा नंबर है। गौरव वल्लभ, जिन वादों की आप बात करते हैं, पब्लिक का मैंडेट उन वादों के साथ है कि मोदी सरकार अपने वादे पूरे कर रही है, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए अमीश भाई, हम सब लोग भारत में रहते हैं और भारत में क्रिकेट बहुत ही लोकप्रिय खेल है जी। मैं आपको एक चीज बताऊं, क्रिकेट और राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है मोमेंटम। वही टीम जीतती है जिसके पक्ष में मोमेंटम होता है। आपके लोकल सर्किल के राजावत साहब बैठे हैं, मैं इनसे एक सवाल पूछता हूं कि इन्होंने बताया कि 47% लोग मोदी सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं है, 44%। 2 साल पहले ये 36% था जी। तो 36%, 43 था 2 साल पहले 36% था जी। अब 36 से 43 हुआ है। और राजावत साहब, मैं आपको बहुत ही जानकार स्टैटिस्टिशियन मानता हूं, आपके सर्वे और आपकी योग्यता पे कोई प्रश्न नहीं है मेरा, पर मैं आपको एक चीज पूछता हूं कि अगली साल जब होगा, क्योंकि जनता ने सरकार को समय दिया, जब अब समय के अंदर कुछ नहीं हो रहा है तो 7% माइग्रेशन हुआ। अगली साल अमीश भाई ये 15% का माइग्रेशन होगा और फिर आप कहोगे कि किस तरह मोदी सरकार हार गई। पहली बात। दूसरी बात, मेरे एक उद्योगपति मित्र है सुनील अलग साहब, उन्होंने एक शब्द यूज किया, रो रहे हैं। मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि देश की जनता के लिए रो रहे जैसा शब्द यूज ना करें। तीसरी बात, मैं राजावत साहब आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्योंकि मैंने भी बहुत ओपिनियन पोल किए हैं देश के। आप एक चीज बताइए, आपका सर्वे सारा इंटरनेट पे बेस्ड था, जिनके पास इंटरनेट की डाटा है वही लोग ये सर्वे भर पा रहे थे, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये सर्वे थोड़ा सा बायस्ड है?
देखिए मैं आपसे ये मेरा एक एज ए स्टैटिस्टिशियन आपसे सवाल है, एज ए सांख्यिकी के एक्सपर्ट के रूप में आपसे सवाल है। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, रूप में आपसे सवाल है। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप कांग्रेस अमीश भाई अरे अमीश भाई सवालों का अमीश भाई मैं कांग्रेस का मैं जवाब दे दूं अमीश भाई, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, पर मैं बेकार बात नहीं करूंगा। और मैं आपसे एक सवाल कांग्रेस का कोई प्रवक्ता बेकार बात नहीं करता, आपने ये क्यों कौन दो चीजों के अलावा प्रवक्ता बेकार ही बात करता? अरे भाई अमीश भाई एक 30 सेकंड मुझे दे दीजिए, 30 सेकंड। अमीश भाई मैं ये कह रहा हूं कि इस सर्वे के अंदर 3 सवालों के अलावा 27 में से 3 सवालों के अलावा कोई ऐसी चीज है जिसमें 2 साल से कोई सुधार हुआ? नहीं, पर बिल्कुल आपकी बात है। तो आपको तो खुश होना चाहिए सर्वे के साथ, आप पूछ लीजिए। ठीक है ना, तो आपको तो खुश होना चाहिए, मोदी सरकार की लोकप्रियता कम हो रही है अगर, तो आपको तो खुशी होनी चाहिए बतौर विपक्ष। ठीक है, कब कह रहा हूं? ठीक है। अभी आपने बोल दिया इंटरनेट में कितने लोग हैं, डेटा कितने लोगों के पास है। कभी भी सर्वे पे सवाल नहीं उठाता। 30 सेकंड सवाल उठाता हूं। ही इज वेटिंग फॉर लॉन्ग। ओके, हाँ, इनका मैं दोनों प्रश्नों का उत्तर दे दूं। पहली चीज, जी हाँ, ये सर्वे इंटरनेट पे किया गया है और आज की तारीख में आप जानते हैं कि मोबाइल की जो पेनिट्रेशन है और करीब 400 मिलियन लोग इंटरनेट अपने मोबाइल पे देखते हैं और उन्होंने ये सर्वे अपने मोबाइल से भरा है। दूसरी चीज, ये सर्वे सैंपल बेस्ड नहीं है, यानी कि इस सर्वे को एक्सट्रपोलेट नहीं किया गया है। ये सर्वे आपको एक ट्रेंड और परसेप्शन दिखाता है और इसमें 62,000 लोगों ने शामिल हुए हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ठीक है, आज से पहले कभी भी कोई इतना बड़ा सर्वे नहीं हुआ। अगर आप मुझे गिना सकें, आप स्टैटिस्टिशियन रह चुके हैं, आप मुझे बता सकें कि कोई भी सर्वे 15,000 को क्रॉस किया हो तो मैं आपकी बात मान लूंगा। क्योंकि एक्सट्रपोलेशन नहीं हुआ, इसलिए ये रिप्रेजेंटेटिव 68,000 बहुत बड़ा नंबर है सर। तो क्या है, चाहे पॉलिटिशियंस कुछ भी बोले, इफ सर्वे गोज फॉर देम, 10 सेकंड में अपनी जवाब दे दूं। 10 सेकंड में अपनी जवाब दे दूं रमेश भाई। जी 10 सेकंड में दीजिए, 10 सेकंड में दीजिए, 10 सेकंड में जी। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर कोई इंटरनेट पे बेस्ड सर्वे है तो अमीश भाई आप इतने विद्वान पत्रकार हो, ग्रामीण जनता क्या फोन पे बैठ के सर्वे भर सकती है क्या? मेरा प्रश्न चिन्ह है। भाई साहब, आप मेरे ख्याल से गांव से थोड़े से आप दूर हो गए हैं। आजकल गांव में जो लड़के हैं वो मैं गांव ही रहता हूं राजावत साहब, मैं तो गांव में ही पला बड़ा हूं। मैं गांव में रहता हूं, मैं तो गुड़गांव में रहता हूं। गांव है, ठीक है, अभी गांव में स्मार्टवोन नहीं है। चलिए कोई नहीं, देखिए ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दे पर आता हूं मैं। शाहनवाज हुसैन, ओके, होल्ड ऑन, ऑल ऑडियोज डाउन। गौरव वल्लभ, ये सर्वे की तार्किकता पर डिबेट नहीं है, इंटरनेट गांव में है उस पर डिबेट नहीं है, ये सर्वे के ऊपर डिबेट है। मैंने आपको टॉपिक बताया था आपकी पार्टी को, उसके अनुसार आपको भेजा गया है। मैं उसी टॉपिक पर डिबेट कर रहा हूं जो सर्वे हम दिखा रहे हैं। मैं शाहनवाज हुसैन का रुख करता हूं। शाहनवाज हुसैन, सर्वे के 2 बड़े सवाल, मोदी सरकार का कैसा रहा कामकाज? 28% मानते हैं बेहतर, 29% मानते हैं उम्मीद के मुताबिक। मोदी सरकार ने कितने वादे पूरे किए? 56% मानते हैं हां, नहीं 40% और पता नहीं 4%। आप बताइए, आखिरकार मोदी सरकार पर भरोसा क्यों नहीं होना चाहिए पब्लिक का, या फिर क्यों होना चाहिए? शाहनवाज हुसैन, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर। देखिए, 26 मई को हमारी सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं। हमारी सरकार ने आने के बाद इतनी उपलब्धियां पाई। हमने 3.5 करोड़ गरीबों के घर में उजाला किया, उज्ज्वला योजना से गैस पहुंचाया है, 7 करोड़ टॉयलेट बनाए हैं, 1 करोड़ घर में लाइट पहुंची है, 20 करोड़ लोगों के यहाँ पहुंचाना है। हम लोगों ने आज इस देश के अंदर 18 करोड़ लोगों को जो LIC कवर हम दे रहे हैं, गरीब खुश हो रहा है। पर कांग्रेस को विश्वास नहीं हो रहा। भदौरिया जी कह रहे हैं रो रहा है, गरीब नहीं रो रहा। समाजवादी पार्टी के लोग सत्ता से बाहर हैं, वो जरूर रो रहे हैं। गरीबों के बीच में रहते तो अपार बहुमत से सत्ता नहीं खोते। आज नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता है, नरेंद्र मोदी लोगों के दिल में बसे हैं, जनता उनके साथ है और पार्टियों का गठबंधन इनके साथ है। ये बीच में कोई साहब बोल रहे हैं, गौरव वल्लभ कांग्रेस के प्रवक्ता चाहता हूँ। अच्छा जी, मैं पहली बार इनसे टीवी पे डिबेट कर रहा हूँ। मैं इनको अर्ज करता हूँ कि जरा मेरी बात भी सुन लें। पर ये रोना शब्द मत प्रयोग करें। मैं
अरे रोना शब्द तो आपके एलाइज जो हैं उन्होंने कहा है, वो उस शब्द पे कहा मैंने। आपने उनका नहीं ध्यान से सुना होगा, आप अपने सहयोगी को सुनते नहीं हो शायद। आजकल यूपी में गठबंधन भी टूट गया आप लोगों का समाजवादी पार्टी से, तो इसलिए मैंने। अरे शहनवाज भाई, मोमेंटम हमारे फेवर में है। दूसरी बात लोग ये आपसे है, नाराज होकर हमारे फेवर में बात ये है, आपको वो समझ लगातार ये चुनाव हार रहे हैं। अमीश देवगन साहब, आपने बड़ा अच्छा पूछा, हर चुनाव में हारते हैं। नोटबंदी के बाद हारे, जीएसटी के बाद हारे, कल कर्नाटक में हारेंगे। हारने से पहले कबूल कर लिया कि त्याग करेंगे दलित के लिए। कांग्रेस का दलित प्रेम तब जगता है जब कांग्रेस डूबने लगती है। 5 साल तक सरकार रही, खड़गे साहब दलित थे, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया कांग्रेसियों ने, और जब सत्ता डूब रही है तो कह रहे दलित सीएम हम बना सकते हैं। इसलिए आप देखें कि सर्वे कह रहा है, देश बोल रहा है कि वो नरेंद्र मोदी जी के साथ है, गरीब नरेंद्र मोदी जी के साथ है। किसान महीने में 10 दिन भागलपुर में गांव में ही घूमते हैं साहब, गांव में घूमते हैं। हम लोग गांव में जाते हैं, किसानों के बीच में रहते हैं, सबको देख के आते हैं। सच्चाई क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे, वादे हैं क्या? देखिए अनुराग जी, मैं मानता हूं कि सच्चाई ये है कि आप पार्टियों का गठबंधन आप कर ले, देश की जनता का गठबंधन नरेंद्र मोदी जी के साथ है। पार्टियां आपके साथ है। एक जमाना था का इंदिरा हटाओ, ये नारा था। आज गरीबी, आज आप लोगों ने मोदी हटाओ का नारा दिया है। लेकिन और इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी, अब एक ब्रेकिंग स्टोरी, मोदी सरकार में बड़ा फेरबदल। मोदी सरकार में अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल हो गया है। पीयूष गोयल, सोर्सेस से खबर आ रही है, पीयूष गोयल विल बी द न्यू फाइनेंस मिनिस्टर। ये खबर आ रही है इस समय, बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। स्मृति ईरानी सिर्फ कपड़ा मंत्रालय देखेंगी, स्मृति ईरानी सिर्फ कपड़ा मंत्रालय देखेंगी। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सूचना प्रसारण मंत्रालय देखेंगे। पीयूष गोयल वित्त मंत्रालय का कामकाज देखेंगे। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी, जेटली के ठीक होने तक वित्त मंत्रालय देखेंगे पीयूष गोयल। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में बदलाव है, ये कामकाज देखने को लेकर बदलाव है। अरुण जेटली की तबीयत ठीक नहीं है, उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। राज्यवर्धन राठौड़ को बड़ी जिम्मेदारी है। स्मृति ईरानी नहीं देखेंगे अब आईएनबी मिनिस्ट्री। तो ये 2 बड़े फेरबदल हुए हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है। इसी बीच ये बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी हम आपको लाइव बता रहे हैं। यतीश, सॉरी मैं इस टॉपिक के ऊपर आ रहा हूं, व्हाट इज योर टेक? चेंज इन फाइनेंस मिनिस्ट्री या फिर पीयूष गोयल? अभी फिलहाल जो खबर आ रही है कामकाज देखेंगे, यानी औपचारिक रूप से पीयूष गोयल संभालेंगे वित्त मंत्रालय का और रेलवे मंत्रालय का कामकाज। अ क्विक रिएक्शन ऑन दिस। आप जानते हैं कि पीयूष गोयल चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कैपेबल हैं, जो भी मिनिस्ट्री उनको मिली है उसमें उन्होंने परफॉर्म ही किया है जी। मोदी मंत्रालय में अगर आप देखें जो 4-5 मंत्री हैं जो काफी परफॉर्मिंग रहे हैं, उसमें पीयूष गोयल एक हैं। तो उनको वित्त मंत्रालय देना, और खासतौर से लास्ट ईयर में टेम्परेरी अरुण जेटली के ठीक होने तक सिर्फ देख रहे हैं। हाँ, लेकिन वही बहुत बड़ी बात है क्योंकि इस साल में काफी सारी चीजें होनी। दैट्स द पॉइंट। तो इस सर्वे के साथ हम देख रहे हो कि शाहनवाज हुसैन और गौरव वल्लभ मेरे साथ बने हुए हैं, मेरे साथ अनुराग भदौरिया भी बने हुए हैं। बड़ा फेरबदल है, ये बड़ा फेरबदल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शाहनवाज हुसैन हालांकि ऑफिशियली इस पर कुछ नहीं बोल पाएंगे क्योंकि ये सरकार का फैसला है, सोर्सेस के हवाले से है। शाहनवाज हुसैन, क्या आपको लगता है कि सरकार 2019 की, मोदी सरकार ने 2019 की तैयारी शुरू कर दी है? देखिए, मैं तो ये समझ रहा था कि आज आप हमें इसी पर बुलाएंगे। मैं दिन भर पदाधिकारी की बैठक में था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने आज 2019 की तैयारी शुरू कर दी है। हमने दिन भर उस पर बैठक की है, मंथन किया है, चिंतन किया है। हम आगे बढ़ेंगे। 2019 के लिए उन्होंने कहा है कि हम 2014 से भी ज्यादा ताकत से आएंगे और हम एक बार साबित करके दिखाएंगे कि जो लोग मिथ्या ये बनाते हैं कि बीजेपी की सरकार लौटती नहीं है और ये भी लोग कहते हैं कि फ्लूक में हम आ गए, उनको जवाब देने का काम करेंगे। और इसी को लेकर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी 6 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर में आज की है।
क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं बिल्कुल बिल्कुल, वो ये प्रेस बताया कॉन्फ्रेंस उसके देखी बाद थी मैं आपको सुधांशु बता रहा हूं। त्रिवेदी और शाहनवाज हुसैन ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, लेकिन इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी यही है, आईएनबी मिनिस्ट्री राज्यवर्धन सिंह राठौर देखेंगे और फाइनेंस मिनिस्ट्री पीयूष गोयल देखेंगे, और ये ऑफिशियल सोर्सेज से अब कंफर्म भी हो रही है स्टोरी, बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। पीयूष गोयल का कद बड़ा है, सरकार के परफॉर्मिंग मिनिस्टर्स में से एक रहे हैं पीयूष गोयल ने कोयला से लेकर बिजली मंत्रालय में शानदार काम किया था, उसी का इनाम पीयूष गोयल को रेलवे मंत्रालय के रूप में मिला। रेलवे में जब से पीयूष गोयल आए हैं उनके कामकाज की सराहना हुई है सरकार के अंदर और सरकार के बाहर, उसी का इनाम पीयूष गोयल को मिला है। मान सकते हैं कि अरुण जेटली के ठीक होने तक पीयूष गोयल फाइनेंस मिनिस्ट्री का कामकाज देखेंगे। इस समय की बड़ी स्टोरी है, तो पीयूष गोयल को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, और इस साल इस देश में चुनाव होने वाले हैं, इस साल मतलब आने वाले एक साल के अंदर, तो महत्वपूर्ण है। और इसी बीच मोदी सरकार पे हमारा बड़ा सर्वे, मोदी सरकार में ये फेरबदल बताता है कि क्या है। अब हमने अगला सवाल पूछा कि आखिरकार मोदी सरकार ने क्या आतंकवाद पर चोट की, तो जवाब आया हाँ 61%, नहीं 35%, और पता नहीं 4%। क्या भ्रष्टाचार में कमी आई? आतंकवाद और भ्रष्टाचार दो बड़े मुद्दे थे। 61% में आतंकवाद में लोग मानते हैं कि हाँ एक चोट करी है मोदी सरकार ने, सर्जिकल स्ट्राइक इसका एक बड़ा एग्जांपल है। 4% पता नहीं मानते हैं। भ्रष्टाचार में कमी आई, 49% कहते हैं हाँ ये बड़ी तादाद मान सकते हैं, नहीं 44%, पता नहीं 7%। सुनील अलग, मैं आपके पास आता हूं। आतंकवाद और भ्रष्टाचार इस मुल्क के लिए, इस देश के लिए बड़े इमोशनल मुद्दे रहे हैं। इस देश ने भ्रष्टाचार के ऊपर पिछली सरकार को अलविदा कहा था। आतंकवाद एक ऐसी समस्या है जो हर व्यक्ति के साथ इस देश में जुड़ी हुई है। मैं हर व्यक्ति को इसलिए बोल रहा हूं, हमने मुंबई में देखा क्या हुआ, हमने पठानकोट में देखा क्या हुआ, हमने उरी में देखा हमने क्या हुआ, हमने दिल्ली के बम धमाकों में देखा हमने क्या हुआ। क्या आपको लगता है ये दोनों चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं? व्हाट इज योर टेक? बिल्कुल महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से। तो देखिए, आतंकवाद के बारे में तो मोदी जी बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते हैं, और पहली बार उन्होंने एक्शन लिया, और आर्मी को कंप्लीट छूट मिली हुई है अभी कि अगर कोई रिएक्शन होए तो आप अपने आप जाके अटैक करिए। ये पहली दफा कोई उनको पूछना ताछना नहीं है। मोदी जी ने कहा है कि जहां बॉर्डर क्रॉस करेंगे आप भी बॉर्डर क्रॉस कर लीजिए। तो ये बहुत ही बड़ी मूव उनके हिसाब से, और बड़ा स्ट्रॉन्ग पीएम हमारे पास आ गया है। इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकते। पता नहीं 35% कैसे कह रहे हैं कि नहीं किया उन्होंने कुछ, क्योंकि जो भी कह रहे हैं, बट 61% कंप्लीटली। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, हाँ तो शाहनवाज भाई प्लीज आर्मी के खिलाफ मत बोलिए, फिर आपका मैं जवाब पूरा सुनूंगा। मेरी गुजारिश है, शाहनवाज भाई बोलेंगे हम मैं बर्दाश्त आपकी कर बात लेंगे, पूरी सुनूंगा, लेकिन आर्मी के खिलाफ मत बोलिए, उनके पराक्रम पे। अरे शाहनवाज भाई मैं आपकी बात पूरी हमारे आर्मी ने पराक्रम किया है, कोई भी आंकड़ा पता नहीं है, आप आगे हैं यहाँ पे। और मैं राजावत साहब आंकड़ा तो राहुल गांधी से ज्यादा पता है। सर्वे का रिजल्ट देते हो तो पिछले 2 साल का आंकड़ा क्यों नहीं देते हो राजावत साहब? जब आपको पता चलेगा कि भ्रष्टाचार में कितनी कमी आई है, यहाँ बैठ के आर्मी का मनोबल मत गिराओ। में कितनी आर्मी ने पराक्रम किया है, कश्मीर में आतंकवादी मार के गिरा दिखाए हैं। अरे भैया ये कौन है जो बंदूक पकड़ रहा है कश्मीर में, उसको आतंकवादी को मार गिराया गया है। डिबेट अब आपने बोला ना, नहीं गौरव वल्लभ आपने बोला, आप कैबिनेट मिनिस्टर रहे हुए हो, शांति से सुनो ना। आपने अपनी बात बोली ना गौरव वल्लभ, आपने अपनी बात बोली, 1.25 मिनट आप बोले, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी कर रहे हैं गौरव वल्लभ। मैं समाप्त करना चाहता हूं, मैं समाप्त करना चाहता हूं कि यतीश भाई ऑडियोज डाउन, नॉट डन। ऐसे मेरी बात समाप्ति नहीं हुई। आप प्रेस नहीं, आपकी बात अगर आप अपनी बात को 4 मिनट में रखेंगे तो 4 मिनट आपको थोड़ी सुनते रहेंगे सर। प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी है ये, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए आप 40 सेकंड में अपनी बात रखिए, सर्वे में बात रखिए। आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं पीयूष गोयल के ऊपर इतना बड़ा दुर्भाग्य है, पीयूष गोयल के ऊपर इरेगुलरिटी के कई आरोप हैं, और उनको वित्त मंत्रालय डिबेट का पीयूष गोयल के ऊपर है। दामन पे कोई दाग नहीं है। पीयूष गोयल सबसे अच्छे कामयाब मंत्री हैं। कोल में रहे, बिजली में रहे, जहां भी रहे बहुत अच्छा काम किया है। कांग्रेस के लोग उनसे जेलस होते हैं,
और अनर्गल आरोप लगाने लगते हैं। नहीं सर, जो भ्रष्टाचार में 10 साल कांग्रेस डूबी रही, वो पीयूष गोयल पे इल्जाम लगा रहे हैं बिना बात के। जो डिबेट है उस पे बोलिए। और जम्मू कश्मीर पर मैं ये कहीं से स्वीकार नहीं करूंगा कि आप कहिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर आर्मी ने इतना अच्छा काम किया, आतंकवादी मारे जा रहे हैं, और आप उस उल्टा वहां की शहादत दृष्टिकोण हमारे लिए अलग है और भाजपा के लिए अलग है। अमीश भाई, सर जनता का दृष्टिकोण भी आपके लिए अलग है और भाजपा के लिए अलग है। सर हमारा दृष्टिकोण खराब है, सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण खराब है, सर्वे का दृष्टिकोण खराब है, आपका दृष्टिकोण सही है बिल्कुल। सर जिसने आपको कोने में बिठा रखा है, जिसने आपको कोने में बिठा बोल रहे हैं आपको अमीश भाई, हम आपको उत्तर देता हूं। अच्छा ठीक है, अगले देखिए जब आपको चर्चा करनी है तो करते रहिए। बिल्कुल सर करेंगे, सर चर्चा करेंगे। सर अनुराग भदौरिया भी मेरे साथ हैं, वो काफी आराम से सुन रहे हैं बातें सबकी। अनुराग भदौरिया, भ्रष्टाचार को लेकर एक बड़ी कमी आई है, इसमें हाँ कह रहे हैं 49% और ना कह रहे हैं 44%। क्या आपको लगता है? हमारी कमी तो नहीं आई है, जो 44% है। अगर मान लो यही सर्वे में मान लूं तो जो कुछ नहीं बता रहे हैं, इसके मतलब वो भ्रष्टाचार कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, वो नहीं बता रहे हैं। तो 44 7 ऐड कर दोगे तो 51 हो गया। तब भी भ्रष्टाचार इस सरकार में ज्यादा है। अगर इन्हीं का सर्वे मान लिया जाए, जो पता नहीं होता है वो इसके मतलब वो अगेंस्ट में बोलना नहीं चाहता, वो साइलेंट रहना चाहता है, उसको अगर 44 से 7 ऐड कर दो तो 51 हो गया। भ्रष्टाचार इस सरकार में बढ़ा है। और जो आपने सही शब्द उठाया था, जो आपने 60,000 का सर्वे किया है, आपने नेट के थ्रू किया है। मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, गांव में अभी स्मार्टफोन है नहीं, गांव में अभी लोगों के पास एकदम स्मार्टफोन नहीं है, और सबसे ज्यादा करप्शन के शिकार वही होते हैं छोटे लेवल पे। उनको ही सबसे ज्यादा तकलीफ होती है इसकी। बड़े लोग तो अपना काम निकाल लेते हैं अपना इधर उधर करके, अल्टीमेट सजा भुगतनी पड़ती है तो गरीब किसान को ही। इसलिए सर मेरा आपसे निवेदन है कि आप जब सर्वे करते हैं तो किसान और गरीब आदमी को कंसीडर कर लिया करें। वो इतने संपन्न नहीं है, 2 वक्त की रोटी ठीक है, आपने अपनी बात कह ली। सरकार में तो स्मार्टफोन कहां से ले लेंगे? 2 प्रश्न थे आप लोगों के जिसका देने का वादा किया था, लेकिन आप पहला था बल्लभ जी का, जिसमें वो कह रहे थे कि पिछले सालों में क्या हुआ उसके बारे में नहीं बताते। तो हमने इस सर्वे में पिछले 3 साल से हम ये सर्वे कर रहे हैं, और पिछले 3 साल का मैं आपको बता दूं कि पहले 2 साल खत्म होने के मोदी सरकार के हमने सर्वे किया था, ये पूछा था कि क्या सरकार की नीतियों से कुछ फर्क पड़ा है पाकिस्तान के ऊपर। तो 34% लोगों ने कहा था हाँ। ये आंकड़ा बढ़ के अब 74% हो गया, और ये बढ़ा इसलिए है, इसका मैं कारण आपको बता दूं कि जो परसेप्शन है, भदौरिया साहब सुन लीजिए बात, इसमें नाबूद कर देंगे भदौरिया साहब, बात सुन लीजिए। देखिए ये बड़ा इसलिए है क्योंकि जो सर्जिकल स्ट्राइक का जो इम्पैक्ट आम आदमी के अंदर गया है, वो ये गया है कि अनुराग सुनना भी चाहिए, अनुराग सुनना भी चाहिए, नॉन स्टॉप बोल के कुछ नहीं अभी भी। ओके, ऑडियो देखिए इसका बढ़ने का कारण ये है क्योंकि आम आदमी में ये धारणा बन गई है कि सर्जिकल स्ट्राइक का एक इमीडिएट इंपैक्ट होता है पाकिस्तान पे भी और पाकिस्तान की फौज पे भी। अब आप देखिए नवाज शरीफ जैसे पूर्व प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि 26/11 की उसमें पाकिस्तानी इन्वॉल्व थे। तो ये सब चीजें आम आदमी को बहुत इफेक्ट करती हैं, और ये सर्वे में निकल के आ रहा है। मतलब 3 साल में 34% से बढ़ के ये 74% हो गया। अगले सवाल की तरफ आता हूं, जो कि सरकार के लिए ये आंकड़ा अच्छा नहीं है। रोजगार की अगर हम बात करें, क्योंकि बार बार सवाल होता है, बार बार बात होती है रोजगार की जी, और अब शाहनवाज हुसैन इस पर कुछ कहना भी चाहेंगे। मोदी सरकार के 4 साल में क्या रोजगार में बढ़ोतरी हुई है? हाँ कह रहे हैं सिर्फ 35%, और नहीं कह रहे हैं 54%, और पता नहीं 11%। शाहनवाज हुसैन देखिए, इस सर्वे की आप 4 बातें अगर मानेंगे तो यह बात भी माननी पड़ेगी कि रोजगार पर एक बड़ा सवाल है, और इस देश का युवा जानना चाहता है क्या रोजगार को लेकर सरकार उतनी सीरियस है जितनी राम मंदिर को लेकर सीरियस है, या फिर जितना सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सीरियस है? देखिए हम राम के लिए भी चिंतित हैं और रोटी के लिए भी चिंतित हैं कि लोगों को राम मंदिर भी मिले और रोटी भी मिले। तो इसको लेकर हमारी चिंताएं हैं, और कई बार डिबेट हुआ, अमित जी आप ही से बातचीत हुई है इस पे। पर रोजगार के मामले में शाहनवाज एक बात, रोजगार जी उसी पे रोजगार के मामले में सरकार की परसेप्शन थोड़ी खराब हुई है, उसको आप कैसे देखते हैं? डिबेट शुरू हुआ था तो मैंने कहा ना, जब डिबेट हुआ तो मैं 19 मिनट बाद आया था आपके डिबेट में, इसलिए मैंने सबसे कम समय लिया है। आप जानते हैं मैं कम समय में बोलता हूँ, आपका फुटेज नहीं खाता हूँ ज्यादा।
मैं आपको कहूं कि हमारे यहाँ रोजगार और स्वरोजगार, तो रोजगार एक सरकारी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर की नौकरी, हमने स्वरोजगार पर ज्यादा ध्यान दिया है। मुद्रा योजना के जरिए नौजवानों को सबल किया है, उनको अपने जरिए वो काम करके बड़े आए। भले कांग्रेस ने मजाक उड़ाया, पकौड़े वाला भी अगर काम करता है तो पकौड़े वाला मजाक इन्होंने उड़ाया, लेकिन स्वरोजगार को हमने बढ़ाने के लिए काम किया है और इससे देश का युवा संतुष्ट है। सरकार जो काम कर रही है उसके रिजल्ट अब आ रहे हैं। बहुत से सेक्टर में रोजगार निकल रहे हैं, रेलवे में बड़ी तादाद में नौकरियां निकली हैं। तो हम काम कर रहे हैं, हम रोजगार भी दे रहे हैं, देश को सबल भी कर रहे हैं। लेकिन एक पॉइंट दूंगा, देखिए बिंदु है जी, स्वरोजगार की आप बात करते हैं और आप वॉलमार्ट जैसी कंपनी को हिंदुस्तान में एंट्री देते हैं जो छोटी रोजगार या छोटी दुकानदार है उसको खत्म कर देगी। और ये भाजपा का आज से नहीं, पिछले 10 साल से ये प्रण था कि वो वॉलमार्ट जैसी कंपनी को हिंदुस्तान में नहीं आने देगा। आप देख लीजिए 2012 का, 2010 का, लेकिन ये स्वरोजगार को बिल्कुल ही खत्म कर रहा है। और जी जरा शहनवाज जी से पूछ लीजिए रोजगार किस कंपनी में मिल रहा है, तो मैं कॉलेजेस के बच्चों को बोलूं जो MBA इंजीनियर्स हैं वो जाएं, जरा बता दीजिए शहनवाज जी, कहीं कंपनी का नाम बता दीजिए तो बच्चे जाके रोजगार ले लेंगे। ठीक है, ओके। आइए ना, बहुत दिन से भदौरिया जी आप बहुत दिन से मिले भी नहीं हैं, आइए बैठ के सब बता देंगे आप। नहीं, आप रोजगार बताइए। बहुत लोग बच्चे परेशान हैं, इंजीनियरिंग की डिग्री लेके बैठे, BBA की, MBA की, घर में वो बेचारे बैठे बैठे सुबह से लेके शाम तक फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। उनकी उम्र भी निकल जाती है। सरकार ने कितना लोगों को रोजगार दिया था। मैं माफी चाहता हूँ, जिसको मैं बोलूं वही बोले। मैं माफी चाहता हूँ। नहीं, नॉट डन। आपने क्या रोजगार दिया था? वहां सिर्फ अपराधी रोजगार था। ओके, नॉट डन। शाहनवाज जी मेरा निवेदन है, मैं जिससे सवाल पूछूं वो सवाल का जवाब दे। मुझे लगता है कि अनुराग भदौरिया आपको भी थोड़ी सहन शक्ति रखनी चाहिए। जब आपके पास में आऊं आप तभी बोलिए। देखिए बाकी भी पैनलिस्ट है, सुनील अलग इंतजार कर रहे हैं, गौरव वल्लभ इंतजार कर रहे हैं अपनी टर्न का। सुनील अलग, रोजगार को लेकर बड़े सारे सवाल पूछे जाते हैं, भ्रष्टाचार को लेकर कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। रोजगार के ऊपर बड़ा सीधा जवाब आया कि हाँ रोजगार में दिक्कत है इस देश के अंदर, और रोजगार जैसे मुद्दे को हम पॉलिटिसाइज पूरी तरह से करना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि 4 साल में मोदी सरकार ने रोजगार को खराब कर दिया है और 4 साल से पहले इस देश के हर शख्स को नौकरी मिल रही थी? सवाल बड़ा सीधा है सर। नहीं देखिए हाँ बिल्कुल, मैं कहता हूं रोजगार में परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही है, इंडस्ट्री भी कहती है और मैं भी कहता हूं। लेकिन ये जो लास्ट ईयर से जो मिस्टर गडकरी जितने रास्ते, ऑल द रोड्स, all the infrastructure, all the ports, all the buildings, all the railways, you will watch how the employment will be created in the next 1.5 years. Agreed कि पहले 3 साल में जो प्लान हुआ था उतना नहीं हुआ है, तो हमें तो बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहिए। और अब जो स्टेप्स लिए गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे, आप देखिएगा रोजगार तो बिल्कुल ऐसे बढ़ने वाली है कि आप कह भी नहीं सकते। और जो लोग वॉलमार्ट को अपोज कर रहे हैं, प्लीज वॉलमार्ट को मत अपोज करिए। वही आर्ग्यूमेंट थी जब बिग बाजार आ गई थी। जब बिग बाजार आया था तो सब लोग कह रहे थे कि भाई अब सब अपने छोटे दुकानदार सब बंद हो जाएंगे। अब एक सेकंड, सब आई हैव लिसन 1 सेकंड, by 1 second sir, you can carry on criticizing, let me finish, can I just finish? अरे भैया can I just finish? When I finish you can answer, I didn't interrupt anyone। अच्छा 1 second sir, can I just finish, then you can go ahead and say what percentage of modern trade is today handled? Wait second, it's only 9%. It's only 9%. Now you can create a hue and cry that 91% is going to stop. Impossible. Impossible. All I'm saying, 1 second, let me finish and then you can another argue. 5% is going to e-commerce. और ग्रोथ जो हो रही है वो ई-कॉमर्स रिटेल में हो रही है, वो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल में नहीं हो रही उतनी तरह से। तो आप ये सोचिए जो ग्रोथ होगी वो ई-कॉमर्स में होगी, और उसमें देखिए ग्लोबल सप्लाई चेन आ रही है। आपका माल सीधा चीन से आपके घर में आ रहा है, तो ना तो आप उसको चीनी माल को कंट्रोल कर सकते हैं। Can I just finish? Wallmart जैसी कंपनी ने, Can I just finish? हार्वर्ड की रिसर्च ने किया है, Can I just finish? कि उन्होंने पूरी अमेरिकन इकोनॉमी को हॉलो कर दिया है। आप ये चाहते हैं कि फॉर्मेट पे डिबेट नहीं है ये,
वॉलमार्ट पे डिबेट नहीं Can है। I just- मेरे को अगले Oh God, यार, here we go again. You won't let me finish, then there's no point. नहीं, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। सुनील, आपके पास अगला Sir, सवाल all है, I'm saying is- क्या महंगाई में कमी आई है? और हाँ कह रहे हैं 33%, नहीं कह रहे हैं 60%, और पता नहीं कह रहे हैं 7% के करीब। तो कुल मिलाकर महंगाई में नहीं कमी आई है, ऐसा करीब करीब 33% लोग मान रहे हैं कि कमी नहीं आई है। ये एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। और नौकरी और महंगाई के मामले में सरकार के लिए अच्छी खबर पब्लिक की ओर से नहीं है। मैं गौरव वल्लभ आपका रिएक्शन लूंगा एक ब्रेक के बाद। और इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मोदी सरकार में यह अब तक का बड़ा बदलाव मान सकते हैं, बड़ा फेरबदल मान सकते हैं। स्मृति ईरानी से सूचना प्रसारण मंत्रालय वापस लिया गया है, वो अब सिर्फ कपड़ा मंत्रालय ही देखेंगी। बड़ी खबर यह, स्मृति ईरानी सिर्फ कपड़ा मंत्रालय देखेंगी। राज्यवर्धन राठौड़ आईएनबी मिनिस्टर स्वतंत्र प्रभार होंगे, यह बड़ी खबर है। लेकिन सबसे बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, पीयूष गोयल का कद जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। पीयूष गोयल वित्त मंत्रालय का कामकाज देखेंगे, रेलवे के अलावा वित्त मंत्रालय भी देखेंगे पीयूष गोयल। तो रेलवे मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर पीयूष गोयल होंगे। जेटली की तबीयत ठीक होने तक देखेंगे वित्त मंत्रालय। मोदी सरकार में यह बड़ा फेरबदल। गौरव वल्लभ का मैं रुख करता हूं। गौरव वल्लभ, मैं सीधा आपके पास आता हूं। सर्वे के दो आंकड़े, रोजगार और महंगाई, सरकार के खिलाफ जाते हैं, लेकिन तीसरा आंकड़ा जो कि इंपॉर्टेंट है, क्या मोदी सरकार ने देश की इमेज विदेश में बेहतर करी? 82% जनता डंके की चोट पे कहती है कि हां, मोदी सरकार ने देश की इमेज को बेहतर किया है। जो जनता मान रही है कि महंगाई पर और रोजगार पर मोदी सरकार पिछड़ी है, वही जनता मान रही है कि देश की इमेज को बेहतर किया गया है। वही जनता मान रही है कि मोदी पर उनका भरोसा कायम है। क्या शो करता है ये? गौरव वल्लभ, 40 सेकंड आपके पास। ये शो ये कर रहा है कि भरोसा तो है, पर भरोसा खिसकता जा रहा है प्रतिवर्ष। रोजगार की आपने बात करी, इस सरकार की रोजगार की कोई पॉलिसी ही नहीं है। आपने मुद्रा लोन की बात करी, एक मुद्रा लोन का एवरेज एक्सपोजर 40,000 है। 40,000 में कितने लोगों को रोजगार मिल सकता है, शहनवाज भाई जान सकते हैं, अर्थशास्त्री, एज ए इकोनॉमिस्ट मुझे नहीं पता। आज का आंकड़ा बता रहा हूं, आज का आंकड़ा होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ा है। फ्यूल प्राइसेस इंटरनेशनल क्रूड के ना बढ़ने के बावजूद अपने उच्चतम स्तर पे है डीजल का प्राइस, और डीजल का प्राइस हर व्यक्ति को इफेक्ट करता है, क्योंकि सरकार के पास और कोई चैनल ही नहीं है अपने रेवेन्यूज को सुधारने का। तो सबसे सस्ता और सबसे इजी चैनल है कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दे। मैं आपके सर्वे पे सवाल नहीं है, पर मैं ये कह रहा हूं अमीश भाई कि जनता का भरोसा कम होता जा रहा है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, यही सर्वे अगले साल 63% लोग नाराज होंगे, क्योंकि पहले लोगों ने समय दिया, सोचा कि ये जो बोले वो काम होगा, पर एक भी योजना अगर मोदी सरकार की ऐसी हो जो उन्होंने बोला हो वैसी धरती पर आ गई हो तो मुझे बताइए। ठीक है, आपके एक्सपर्ट बैठे, मैं दावे के साथ अगले सवाल की तरफ एक भी योजना। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं। मोदी सरकार के 4 साल में देश में कारोबार आसान हुआ? हाँ मानते हैं 40%, नहीं कहते 39%, पता नहीं 15%। ये एक आंकड़ा है हमारे सामने। देश में कारोबार आसान हुआ? हाँ 46%, नहीं 39%, पता नहीं 15%। मोदी सरकार के 4 साल में भारत के भविष्य को लेकर लोग कितने आशावादी है? यह आंकड़ा बड़ा जबरदस्त है। यानी मोदी से ही उम्मीद है, तुम ही हो तारणहार, यह जनता मानती है। 65% कहते हैं कि हां मोदी से उम्मीद है, नहीं कहते हैं 27%, और पता नहीं कहते हैं 8%। आपको मैं ग्राफिकली भी दिखा रहा हूं, भारत के भविष्य को लेकर कितना आशावादी है, मोदी सरकार से कितनी आशा है। नाराज भी तुम ही से हैं, प्यार भी तुम ही से हैं। क्या ये मामला वही तो नहीं? बड़ी बात ये है यतीश, 10 सेकेंड, नाराज भी तुम ही से हैं, प्यार भी तुम ही से है। यही विडंबना है, क्योंकि जब आप मोदी पे सीधा सवाल पूछते हैं कि क्या आप वो उनके एक्सपेक्टेशन पे खरे उतर रहे हैं, तो हर आदमी कहता है कि उतर रहे हैं। ओके जी। और जब आप माइक्रो पॉइंट में चले जाते हैं कि आपको क्या लग रहा है कि भाव कम हुए हैं, तो 60% लोग कह रहे हैं कि भाव नहीं कम हुए हैं। तो ये जी शाहनवाज, क्रिटिकली इस सर्वे को अगर हम देखेंगे तो रोजगार और महंगाई के मामले पर आपको
काम करने की जरूरत है। लेकिन इस देश की उम्मीद अभी भी आप ही की पार्टी से या फिर आप ही की पार्टी की सरकार से है, मोदी सरकार से है। ये कितना क्रिटिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट है? व्हाट इज योर टेक, व्हाट इज योर इनसाइट टू इट? शाहनवाज। देखिए, CNBC आवाज पे कल मैं शाम में आपके साथ बैठने वाला हूं 9 से 9:30 में, और मैं कल जो बड़ा सर्वे आ रहा है, जो रिजल्ट कहते हैं जिसको, कर्नाटक का चुनाव, वो भी जनता देश की है जहाँ चुनाव हुआ है। उस चुनाव में बुरी तरीके से ये लोग हारेंगे जो मोदी जी की आलोचना कर रहे हैं, और मोदी जी के नेतृत्व पर कल साउथ में भी मोहर लग जाएगी। पूरे सब जगह चुनाव हम जीत रहे हैं, जनता हमारे साथ है, वोट हमें मिल रहा है, जनता खुश हमसे है, जनता में खुशी की लहर है। आप टीवी में भदौरिया जी बताते रहते हैं सब नाराज हैं। अरे आप उदास होंगे, आप मायूस होंगे, आप सत्ता से बाहर हैं। ठीक है, लेकिन जनता को तो लगता है सुनील अलग ऑन स्क्रीन, नो वन है। सुनील अलग ऑन स्क्रीन, नो वन है। काम करने वाला है। सुनील अलग ऑन स्क्रीन, नो वन है। ओके, शाहनवाज जी, यू मेड योर पॉइंट। अनुराग भदौरिया, मुझे लगता है शाहनवाज हुसैन किसी के बीच में नहीं बोलते, उनको 40-50 सेकंड आपको देने चाहिए थे, मेरी गुजारिश है। सुनील अलग, अ पॉइंटेड क्वेश्चन टू यू, व्हाट इज अ बिग इनसाइट इन दिस सर्वे? See, the big insight is that look, in 4 years जो हम कहते हैं देश का सुधार हुआ है, और मोदी जी आके अगले 5-6 साल में the economy will boom, यही मैं देख रहा हूं। अगर आप कह रहे हैं 46% is become easier, तो मतलब उसके पहले तो बिल्कुल ही जीरो था ना। It's become easier than what? Earlier। अब जब कंपैरिजन करते हैं तो बिजनेस इज बिकमिंग बेटर। थैंक यू सुनील, मेरे पास टाइम इतना ही है, इजाजत समय इतनी देता, लेकिन निष्कर्ष यही है, तुम्ही से आशा है, तुम्ही से निराशा है। आकलन यही है इस सर्वे का जो लोकल सर्कल ने किया है। लोकल सर्कल का ये सर्वे अब तक का सबसे बड़ा सैंपल साइज का सर्वे है। तो इससे निष्कर्ष यानी कंक्लूजन अंग्रेजी में जिसे कहते हैं वो यही निकल के आता है, तुम्ही से आशा और तुम्ही से निराशा। तो उम्मीद भी वही आप ही से है, और ना जो निराशा है वो भी आप ही से है। फिलहाल टक्कर में इतना ही, लेकिन इस ब्रेकिंग स्टोरी पर CNBC आवाज पर अब तक की सबसे बड़ी कवरेज हम आपको लाइव दिखाना जारी रखेंगे।